सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 17 सांस सांस में बांस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इस पाठ के विषय में जानेंगे कि सांस सांस में बांस का क्या मतलब है। ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है कि सांस सांस में बांस। ठीक है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं और इसका उत्तर हम पाठ के अंत में आप इस पर चर्चा करेंगे कि सांस सांस में बांस का क्या अर्थ था। पहले हम पाठ को पढ़ते हैं कि आखिर पाठ में किस विषय के बारे में बताया गया है। पाठ में बांस के विषय में बताया गया है। शायद बांस के विषय में आप सभी ने सुना होगा। बांस पतली डंडी नुमा आकार वाले पौधे कह सकते हैं, वृक्ष कह सकते हैं, होते हैं और उनसे कई तरह के सामान जो घर में प्रयोग होते हैं वो बनते हैं। इसको हम झाड़ी नुमा कह सकते हैं। बांस झाड़ी नुमा होता है। ठीक है। कहने का अर्थ है कि पतले पतले मोटे मोटे लंबे लंबे जो बांस हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं और वो पेड़ की तरह नहीं होते। ठीक है। और कुछ राज्यों में बांस कहीं ना कहीं उन लोगों की सांस में बसा है। सांस में बसने का अर्थ है कि जीवन में वो इतना ज़्यादा उपयोगी है कि वो बांस के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए फिर हम पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाह रही हूँ। आपको ये बताना होगा कि बांस कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में बहुतायत रूप से पाया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। एक जादूगर थे, चंकी चंगलनबा। अपने लंबे जीवन में इन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। ठीक है। कि यानी एक जादूगर थे, उनका नाम था चंगी चंगलनबा। ठीक है। और उन्होंने अपने जीवन में कई खूबसूरत करतब लोगों को दिखाए और जब वो मरने वाले थे या मरने के कुछ समय पूर्व उन्होंने लोगों से ये कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र में कुछ तुम नया पाओगे। यानी कि मृत्यु के बाद भी मेरी कब्र में तुम्हें कुछ नया मिलेगा। ठीक है। अब क्या होता है देखते हैं। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। यानी कि जो बांस से बनी वस्तुओं के जो डिज़ाइन है, ऐसा माना जाता है, ये किंवदंती है कि उनकी कब्र से वो सामान मिला और उन्होंने उन डिज़ाइनों की नकल करके नए डिज़ाइन बनाना आरंभ किया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। यानी कि जो बांस है वो वैसे तो हर हिस्से में मिल जाता है, लेकिन बहुतायत रूप से, अधिक रूप से वो उत्तर पूर्वी राज्यों, जैसे हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में बहुतायत रूप से होता है। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बांस अधिक मात्रा में होता है और खासकर नागालैंड में। ठीक है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने
का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बाँस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार उनमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। यानी कि बाँस का सर्वाधिक प्रयोग नागालैंड में होता है और वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे तरह तरह की कलात्मक चीज़ें जो घर में सजावट से जुड़ी हों या फिर घर के घरेलू कार्यों से जुड़ी हों, उनको बनाते हैं। और न सिर्फ पहले से ही बल्कि अब भी लोग उनमें क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रयोग करके उनमें कुछ नया और कलात्मक रूप उन्हें प्रदान कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कुछ छोटी दुकानों में बाँस से बनी टोकरियों या फूलदानों या फिर अन्य चीज़ों को देखते हैं और वो बड़ी खूबसूरती से बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी हमने कई बार देखा, पिथौरागढ़ में भी कई बार हमने देखा कि जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, अपनी पीठ पर एक टोकरी नुमा जो आकृति है उसे ढोकर उसमें सामान लेकर जंगलों में या वहाँ से सामान लेकर आती हैं, घास या फिर लकड़ी लेकर आती हैं। तो कहीं न कहीं देश के हर कोने में बाँस से बनी वस्तुओं की उपयोगिता हमारे जीवन में अभी भी है। और हम कितने भी आधुनिक हो जाए, लेकिन जो बाँस है वो हमारी जीवन शैली में अपनी जगह बनाए हुए है और निरंतर बनाए रखेगा। तो कहीं न कहीं और समय के साथ साथ क्या है कि बाँस ने अपनी उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। और किस तरह से बाँस का हमारा मनुष्य के साथ एक एक मधुर संबंध है कि बाँस हम ऐसा माना जाता है वृक्षों में बाँस को जलाया नहीं जा सकता या फिर उसे घर में नहीं रखा जाता, लेकिन बाँस ने अपनी आकृति के कारण कह सकते हैं अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। और बाँस कहीं न कहीं हमारे सजावटी सामानों में, हमारे घर के दैनिक कार्यों से जुड़े बर्तनों से के बदले इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं कि निरंतर बाँस क्या कर रहा है, हमारे जीवन में अपनी उपयोगिता और अपनी सुंदर आकृतियों से हमें आकर्षित करता है। चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक पाठ को पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम बाँस की उपयोगिता को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर।